Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो ये रहा YouTube का एनालिसिस। 420 के बाद 500 और 550 दो टारगेट दिए थे और ये कहा था कि ग्रीन कलर की कैंडल, ये रही वो ग्रीन कलर की कैंडल। अगर देखें तो आराम से ये वाला नीचे का स्टॉप लॉस पकड़ के ऊपर लेवल्स को ट्रेड करना। और आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही टारगेट 2 आया मार्केट साइडवेज चला गया। 600 का अटेम्प्ट भी किया बट नहीं सक्सेसफुल हो पाया। एंड वेरी सरप्राइजिंग, राइट? क्योंकि अगर आप देखोगे, कल मैं कह रहा था कि ये साइड चल सकती है, बट आपको बार बार चेतावनी दे रहा था कि जब ये आएगा, ये कल का ही मार्किंग है, सबसे पहले 270 आना चाहिए, फिर जाके 24,160 आएगा। बट ये मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब जैसे ही 24,420 लेवल एक्टिवेट हो गई, ये देखो एक्टिवेट हो गई, तब दोनों ही लेवल्स फटाफट चल गए। तो क्यों मैं कहता हूं कि बहुत से बार मेरा व्यू गलत हो सकता है, बट व्यू हायर लेवल है। वर्किंग लेवल पे लेवल्स ही काम आते हैं। व्यू जस्ट एक मैं कहूँगा ऊपर से हम बड़े ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे जैसे कैसे रहता है मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, उस तरीके से डिसीजन रहता है। बट एक्चुअल ट्रेड लेते वक्त लेवल्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो आप देख सकते हो कि यूट्यूब का एनालिसिस तो हिट गया, बट ऐप में आज इतना कुछ खास हम नहीं कमा पाए। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये वाले जगह पे अटक गए और यहाँ पे जो बड़ा मूव था वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होके ऊपर चला गया। तो ये रीज़न था। और हमेशा ये एक्सपायरी पे होता है। एक्सपायरी पे दिक्कत क्या होती है कि ट्रेल स्टॉप लॉस जब करते हैं तब ज़्यादा नीचे आ जाता है, और जब ट्रेल्स मीन्स एंट्री के लिए रुकते हैं तो झप करके ऊपर जाता है। तो व्यू में हमारा ज़्यादा कुछ इतनी गड़बड़ी नहीं थी जितने कि हमारे फाइन ट्यूनिंग करने में ज़्यादा गड़बड़ हुई थी। बट नेवरदलेस इट्स मार्केट। एक्सपायरी हमेशा डेंजरस ही होती है, और हम ट्राई करेंगे पूरी तरीके से कि आज जो मीन्स 35-40 पॉइंट का जो लॉस हुआ है उसको कल हम आराम से भर के निकालने की कोशिश करेंगे, या परसों निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे ये बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि इतना लॉस हुआ, उतना हुआ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मार्केट अच्छा डायरेक्शनल चलेगा तो ये लॉस रिकवर करना बड़ी बात नहीं है, बट बड़ा लॉस करना, कैपिटल वाइप आउट करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो जब तक हम इससे अवॉइड करते हैं, हम और पूरे मंथ टू मंथ हमारा ट्रेडिंग का ये देखते हैं, वो ज़्यादा काउंट होता है। एंड ख़ास करके अगर आप देखोगे तो अभी न्यूज़ देखते हैं, बट इससे पहले सबसे पहले क्या करोगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना नहीं भूलोगे। मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम तुषार गोने है, एंड यस आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे आप देखोगे ट्रम्प क्लेम्स यूएस विनिंग अगेंस्ट ईरान अहेड ऑफ इस्लामाबाद। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने के पीछे है कि कहते हैं कि अगर आप हमारे शिप्स को जाने को नहीं देते तो हम कोई भी नहीं जाने को देंगे। एंड ये टोटली अगर आप देखोगे ना तो मीन्स टोटली मेस्ड अप चीज़ है। और फिर मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है? तो मार्केट इसीलिए ऊपर जा रहा है कि लोअर लेवल पे मुझे लगता है मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट पकड़ा है और वहाँ से बाइंग शुरू हुई है। बट रियल सिचुएशन क्या है? तो रियल सिचुएशन ऐसा भी है कि अगर बड़ा कुछ नुकसान हो गया या बड़ा कुछ पूरा का पूरे ईरान को इन्होंने तबाह कर दिया तो मार्केट श्योर शॉट वापस एक बार नीचे गिरेगा, ये पक्का है।
फिलहाल मार्केट मोमेंटम में है और मोमेंटम मार्केट की रुकी नहीं है, उतना ही कहूँगा। यानी कि अगर वो ऊपर के डायरेक्शन में भाग रहा है तो वो झट से रुक के पीछे नहीं जा सकता, वो अभी तक, और झट से रुक के उल्टी गोलांटी कब मारेगा, जब कुछ बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो ये न्यूज़ से जो मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा है ऊपर जाने का, वो थम नहीं रहा है। और इसके लिए आप देखोगे तो हमें लगता था कि 500 जैसा बड़ा ओपन इंटरेस्ट वहाँ से तो नीचे आना चाहिए था, बट मार्केट वहाँ से भी नीचे नहीं आ रहा है। तो देखेंगे कि ये पाकिस्तान के टॉक्स क्या रहती है, बट मोस्टली मुझे लगता है कि कुछ ठीक से नहीं होने वाला, और फाइनली मुझे लगता है घमासान युद्ध करके ही ईरान मानेगा। अब इंडिया साउथ कोरिया एम फॉर 50 बिलियन ट्रेड बूस्ट, तो ये डेफिनेटली एक फंटास्टिक न्यूज़ है। इंडिया साउथ कोरिया प्लान टू नियरली डबल ट्रेड टू 50 बिलियन बाय 2030 फ्रॉम अबाउट 27 बिलियन, एंड दिस इज़ रियली फंटास्टिक, क्योंकि साउथ कोरिया का अगर आप देखोगे तो इट्स अ डेफिनेटली अ वेरी फंटास्टिक कंट्री। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लोग अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये चीज़ हो गई तो मैं कहूँगा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूँगा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इंजीनियर्स इंडिया, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अगर आप चाहते हो मैं आपके स्टॉक्स का एनालिसिस करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में डालना। वापस आप देखोगे तो वापस एफआईआईज ने सेलिंग चालू किया, डीआईआईज ने बाइंग चालू किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 24,500 अब उल्टा हो गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, जो कि ऑफकोर्स आज एक्सपायरी है, बट ये अजीब चीज़ हो गई है आज, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट है। तो जिस तरीके से ये बन रहा है, यस मार्केट ऊपर ही जाएगा, और यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूँ, सिर्फ एक चीज़, 24,500 का जो ये रेंज है ना, ठीक से वापस याद रखना, 24,500 का ये जो रेंज है ना, वहाँ पे कैसे इसको हैंडल करना है वो याद रखना। अगर मैं जो एग्जैक्ट लेवल्स देता हूँ उसको आप ध्यान रखो, ताकि उसमें से आपको बहुत कुछ पैसे कमाने के चांसेस मिल सकते हैं। यस, मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। 24,570, सॉरी गलत लिख दिया, 24,470 के बाद, ओके, 24,400 भी आएगा, और अगर आप खुश नसीब रहे तो 24,350 भी आएगा। और जो कॉल साइड रहेगा ना वो 24,620, 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 24,700। अब वापस मुझे यही लगता है कि ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि मार्केट में इतना फोर्स है कि हमेशा मेरी जो बात है, फिलहाल मार्केट नहीं सुन रहा है, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ याद रखना कि इसके नीचे भी नहीं जाता है मार्केट। लास्ट टाइम भी 270 के नीचे भी नहीं गया मार्केट। तो मुझे भले कितना भी लगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, बट आप ये लेवल्स को भूलना मत। 24,470 के नीचे जा रहा है तब भी ही आपको अगले 150 पॉइंट मिलेंगे, और अगर 24,620 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है तब भी ही आपको अगले 80 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये एकदम क्लियर कट एनालिसिस हो गया। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी आप देख लो, कल का एनालिसिस कितना बढ़िया था। अब बैंक निफ्टी में वापस मैं एनालिसिस करूंगा 57,100
100 के नीचे 200 पॉइंट और 57,500 के ऊपर 200 पॉइंट। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स वापस वही चीज 79,900 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 78,600 और 79,400 के ऊपर ही 79,600। तो ये रहा आपका शॉर्ट एंड सिंपल सेंसेक्स का एनालिसिस। अब टिन इंडिया देखेंगे। यस, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है बट 3,400 के पहले नहीं। इंजीनियर्स इंडिया, यस फंटास्टिक बड़ी रैली आने के चांसेस लग रहे हैं बट 260 के पहले नहीं। अपोलो माइक्रो सिस्टम, यस कुछ लग रहा है कि और ऊपर जा सकता है बट 300 के ऊपर नहीं। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।